जय हिंद। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसका हम बेसिक चीज़ें जो भी था वो पूरा मतलब क्लियर कर दिए थे, बता दिए थे। तो आज से हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालें। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 125, 135 और 225, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 135 और 225 को हमारा HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। जिसे यहाँ लिखना है माना A बराबर BQ, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है। माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 135 और 225 का HCF निकालना है, तो हम पहले यहाँ निकालते हैं 100। इसको आप कहीं रफ में कर सकते हैं, या तो कॉपी में जहाँ क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे वहाँ नहीं करना है, ठीक है। आप कहीं अलग पेज में इसे कर सकते हैं। 135 को हम लोग क्या देना है, 225। तो इसको एक बार में 135, अब इसको घटाइए, 5 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, ठीक है। अब घटाने के बाद इससे यहाँ छोटा आ गया, तो फिर अब इससे भाग देना है इसमें 135 में। 97 बार में 90 आ गया, यहाँ कितना 45। अब 45 से फिर 90 में भाग देना है हमारा 2 बार में 90, तो 0। हमारा इसमें जो अंतिम भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। लेकिन यहाँ लिखना है, इसको देखिए, लिखना है यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ लिखना है 225 बराबर। तो पहले यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है, छोटा होता है B से और बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, ठीक है। तो A बराबर BQ प्लस R, जब हम 225 को रखते हैं, इसे भाग किसे, B मतलब जिससे हम भाग देते हैं, और R मतलब जो हमारा शेषफल बचता है, यानी कि 135 गुना 1 प्लस 90। तो इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो ये हमारा HCF नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं हम 135।
पहले इसको लेना है, उसके बाद इसको लेना है, फिर इसको लेना है, ठीक है। 135 इसको क्या होगा 90 गुना 1 प्लस 45, हमको लेना है 90 को 45 गुना 2 प्लस 0। तो इसमें जो है हमारा क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया है, इसलिए अंतिम भाजक क्या है हमारा 45, इसलिए HCF बराबर क्या होगा 45, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 196 और 38 22 0, इसका HCF निकालना है। तो हम यहाँ रफ में निकालते हैं पहले 196 से 38 22 0, एक बार में 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 1 2 0, 9 बार में जाएगा 196, 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 के 9 और 8 17, 12 में 8 या 98 बचेगा, इससे 196 में हमको देना है 2 बार में 196, तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सजा के लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, यहाँ R क्या है हमारा, B से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या लेना है हमको, 38 22 0, ये होगा 196 गुना 19 प्लस 98, ठीक है ना। इसको हमको पहले लेना है, तो इसको गुना करना इसमें, और ये हमारा जो शेषफल बचा है, शेषफल यानी कि विभाजक, ये भाज्य जो मतलब ये जो भाज्य है भाग करेगा ये, और जितना भागफल, ये भाजक भागफल और ये शेषफल, ठीक है ना। तो हमारा एक कोई संख्या हमारा भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल, ये वो अगला क्या हमारा 98 नहीं 196 क्या होगा 98 गुना 2 प्लस 0, इसलिए हमारा HCF क्या होगा, HCF बराबर 98, ठीक है। तुम्हारा 2 क्वेश्चन बन गया, और लास्ट क्वेश्चन है 255 गुना 867, क्या है 255 गुना 867, ये भी सेम है। आप लोग एगो जो है उसको आप लोग बनाइएगा, 867 और 255, ये आप लोग घर में कोशिश करके देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 1 6q 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 कोई विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 6q + 5 के रूप में होता है के रूप में होता है। ये हमको दिखाना है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 में होता है। अब देखिए, अब आप इससे पहले क्वेश्चन करें इससे पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक लिखिए जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम विषम पूर्णांक लेते हैं, क्या लेते हैं? जैसे 9 लिए तो इसे हम क्या लिखेंगे? 6 × 1 + 3, यानी कि ये विषम पूर्णांक है तो क्या है? ये हमारा q का मान है तो 6 × 1 + 3 6q + 3 के रूप में लिखा गया। वही हम विषम पूर्णांक 7 लेते हैं तो क्या होगा? 6 × 1 + 1 यानी कि 6q + 1 के रूप में लिखा गया। वही हम 11 लेते हैं तो क्या होगा? 6 × 1 + 5 यानी 6q + 5, यानी कि जितना भी हमारा विषम पूर्णांक है सब उस रूप में हम लिख सकते हैं। 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 7 6q + 9 के रूप में लिख सकते, 6q + 5 तक लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो r होता है वो r हमेशा क्या होता है? भाजक, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, क्योंकि अगर भाजक से बड़ा हो जाएगा तो फिर से भाग लग जाएगा। इसलिए जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। हमारा रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी क्या कोफिशिएंट से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं, लिखना है माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर क्या दिया है? a बराबर तो हमको निकालना है, a बराबर पता ही नहीं है, यानी कि मेरा b बराबर क्या दिया है? b जो जिस रूप में लिखे, यानी 6q + 3q 2q 5q, यानी q के साथ जो भी q का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो हमारा क्या होगा? ये b का मान है। जैसे हम लिखते हैं ना a बराबर bq + 1 bq + 3, तो ये q के साथ जो है वो हमारा क्या है? b है, यानी भाजक है। b बराबर क्या होगा? हमारा 6। तो और a बराबर क्या होती? r बराबर क्या होगा? r बराबर यहाँ r बराबर जब भी होगा तो क्या होगा? हमारा b से हमेशा r छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। जब भी शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा, यानी कि r बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम r का मान क्या ले सकते हैं, यहाँ हमारा r का मान क्या है 0 1 2 3। अब लिखिए जब r का मान क्या होगा 0, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 0 यानी कि 6q। अब जब r का मान 1 होगा तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 1, और जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 होगा तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 3, और जब r 4 होगा तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4, और जब r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। चलो अब यही से हमारा क्वेश्चन अब बन गया है। जब हम r का मान 0 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है 6q प्लस 0 यानी कि 6q हो जाता है, और जब r का मान हम 1 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है 6q प्लस 1, और जब r का मान 2 रखते हैं तो 6q प्लस 2, और जब r का मान 3 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या होता है 6 प्लस 3, और जब r का मान 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, और जब r का मान हम 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। यहाँ अब लिखेंगे चूँकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दो समूह को समान संख्या में, दो समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी जब भी हमको इतना क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कर उसमें ध्यान नहीं देना है, जब भी हमको अधिकतम की बात करें तो हमें उसमें क्या करना है उसका HCF निकाल देना है, ठीक है। अब HCF किससे निकालेंगे, चलिए देखिए हम HCF निकालते हैं। कितना है 32 का और कितना है 616 का, तो इससे इसमें हमको HCF में भाग देना नहीं, विभाजन विधि से निकाल रहे हैं तो इससे हमको इसमें क्या करना है भाग देना है। 32 से एक बार में 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 6 उतारेंगे 229, ठीक है ना। बत्तीस से एक बार 32, 6 उतरा, 11 में 2 गया 9 और 5 में 3 गया 2, बत्तीस हो गया। अब ये कितना हमारा होगा जाएगा 9 बार में 30, 9 3 27, 9 बार में 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, 16 में 8 गया 8, और यहाँ कितना हो 8 8 में 0 0, 8 बचा, और 8 से हम यहाँ क्या करेंगे 32 में भाग देंगे, तो 4 बार में क्या हो गया 32, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, अभी हमारा क्या हो गया भाग हो लग गया, ठीक है। अब
अब इसको हमको यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन, यहाँ इसको सजा के लिखना है, ये लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है बी से छोटा और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा किस में भाग दिए उसको लेना है 616, ये हमारा क्या हो गया 32 गुना 19, और शेषफल कितना बच गया भाग देने पर 8, ठीक है। अब दूसरा है हमारा कितना 32, 8 गुना 4 प्लस 0, 8 गुना 4 प्लस 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अंतिम जो भाजक होता है उसी को हम HCF लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 32 और 8, तुम्हारा HCF क्या हो जाएगा 8। तो हम देखते हैं निकाल के थोड़ा इधर साइड में, HCF हमारा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिए हम। अब इसमें ए बराबर ए का मान ये हमारा है ए, यानी कि एक जो होता है भाज्य, जो हमको मतलब जिसमें हमको भाग देना है, यानी वो संख्या होता है ए, उसी को हम कहते हैं ए बराबर, बी होता है भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो हमारा HCF नहीं होगा। अंतिम जो भाजक होता है वही होता है हमारा HCF, तो अंतिम भाजक हमारा है 8, तो इसमें क्या होगा HCF हमारा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो इसको हम के लिए बनाते हैं, यहाँ लिखना है माना ए एक धनात्मक या कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 के रूप में दिया है तो 3, और r बराबर क्या हो जाएगा, r 3 से कम होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 3 हमारा नहीं हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है 2 तक। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से जब r का मान क्या रखेंगे 0, तो a का मान हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन विधि से यहाँ क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होता है छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है 0 से, ठीक है। तो जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको वर्ग निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q, नहीं 3 का 9q का स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ लिखना क्या है 3m के रूप में लिखना है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 9। तो इससे हम इसमें जितना जिस रूप में लिखना है उतना कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है जहाँ
3q² बराबर m। अब इसको हम 9 जो 3q² आया इसके जगह पर हम m लिखेंगे तो क्या होगा a² बराबर 3m हुआ ना। ठीक है, अब जब हम r का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a बराबर 3q+1। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाना है तो फॉर्मूला में लिख देते हैं a² + b² + 2ab क्या होता है किसका फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2ab। तो a² यानी 9q, ये 9 है हमारा, ये 9q² + 1 + 2 × 3q गुना 1। ठीक है ना, 3q गुना 1। अब हमारा a² बराबर क्या हो जाएगा 9q² + 9q² + 1 + 6q। अब हम यहाँ क्या करेंगे 3 को कॉमन लेंगे यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3q² + 2q। अब एक जो जिसमें कुछ नहीं है q नहीं है उसको हम कॉमन नहीं लेंगे, उसको बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हमको बाहर में 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखना है जहाँ 3q² + 2q बराबर m, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3m, इसके जगह m + 1। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि m पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यूक्लिड विभाजन विधि से इसमें सिर्फ वही है, इसमें इसका क्या निकालना है घन यानी कि इसका क्यूब निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से किताब में देख लीजिएगा, हम सिर्फ इस तरह को लिख दिए। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि क्या रूप निकालना है 9m के रूप में निकालना है। तो यहाँ लिखना है हमें माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर हमारा क्या होगा 9 और r बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। ठीक है ना। और यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर bq + r, जहाँ r छोटा होगा b से और बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब जब हम r का मान रखेंगे 0 तो a का मान हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 9q + 0 बराबर 9q। अब इसका करेंगे हम क्या क्यूब। ठीक है ना, अब इसका करेंगे हम क्यूब तो ये भी हमारा हो जाएगा क्यूब, यानी a³ बराबर 729 q का क्यूब। ये हमारा क्या है क्यूब 729 q²। लेकिन हमको 729 में नहीं बल्कि 9 के रूप में लिखना है, तो हम 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन अगर लेंगे तो ये 9 7 कितना बार में काटेगा 729 को 81 क्यूब की बार में काटेगा। ठीक है, जहाँ 81 q का क्यूब बराबर m, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा 9m। ठीक है, a³ बराबर 9m हो गया। अब जब हम
आर का मान रखेंगे 1, तो ए बराबर 9Q प्लस 1 हो जाएगा। इसका करेंगे हम क्यूब, इसका करेंगे हम क्यूब। अब a प्लस बी का, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं हम ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर 9 यानी कि 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3a यानी कि 3 गुना 9 क्यू गुना 1, और यहाँ a प्लस बी यानी 9 क्यू प्लस 1। अब इसको हम यहाँ अब नीचे एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ। अब इसमें हमको क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि जिस रूप में देगा वही हमको यहाँ कॉमन लेना है, तभी हमारा बाहर 9 आएगा, और जो बचेगा अंदर में उसको हम m के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 81 क्यू का क्यूब, ठीक है, प्लस 9 तिया 27, एक लाइन और हम इसको लिखना पड़ेगा हमको, 729 का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यू, और 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1। अगर हम यहाँ गुना करके इसको लिखते हैं तो क्या होगा, 700, हम यहाँ लिखते हैं यहाँ से 729 क्यू का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ 27 से 9 में गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 तिया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18, 3 21, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18, 6 24, 243 क्यू प्लस 27 क्यू। ठीक है, अब यहाँ कॉमन लेंगे हम 9 को, तो 81 क्यू का क्यूब प्लस ये एक जो नहीं है जिसके साथ क्यू उसको बाहर रखेंगे, प्लस 9 दूनी 18 प्लस 9 सत्ते 63 क्यू प्लस 9 तिया 73 क्यू। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ ये पूरा को हमको क्या मानना है, m, जहाँ 81 क्यू का क्यूब है, 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर क्या होगा हमारा m, यानी कि ये पूरा हो जाएगा m, तो हो जाएगा 9m प्लस 1। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1। अब हम रखते हैं यहाँ, जब r का मान रखेंगे क्या 2, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 2 का, इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, a क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 यानी 3 गुना 9 क्यू गुना 2 गुना 9 क्यू, ये देखिए ये 9 है, क्यू गुना 2 प्लस 9 क्यू प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको पूरा एक लाइन और लिखेंगे, 729
29 का क्यूब प्लस 8, अब 9 तिया 27 दूनी 54, 54 क्यूब प्लस, और यहाँ गुना में होगा 9 क्यूब प्लस 2 का। अब एक लाइन और यहाँ लिखेंगे हम 27 729 क्यू का क्यूब प्लस 8। अब 54 को गुना करेंगे 9 में, प्लस 9 चौक 36 के 6 हाथ, दूसरा 400, 400 कितना हो जाएगा 486, 486 प्लस 54 दूनी 108 क्यू। ठीक है ना। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हमारा 729 को कितना बार में भाग देगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 486 को हमारा 54 बार में भाग देगा। देखिए 9 पचे 45, 3 और 9 चौक 36, यानी 54 क्यू प्लस 27 तिया 27 4 क्यू प्लस 8, और ये हमारा पूरा हो जाएगा क्या, m, यानी हम लिख सकते हैं जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 4 क्यू बराबर m, तो हमारा एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, यानी हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, और ये हमारा क्या हो गया 9m। तो हमारा 1.1 पूरा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है और नंबर सिस्टम का 1.1 खत्म हो गया। अब कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, और कल हो सकता है 1.2 पूरा खत्म कर दें, तो 1.4 4 क्लासेस हमारा चलेगा नंबर सिस्टम में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुमत। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमारा सपोर्ट हो जाएगा। बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।